नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, इसका पार्ट सेकंड रहेगा। इसमें हम देखेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कृतपुर राज्य क्षेत्र में आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रोहिलखंड का उत्तरी भाग या फिर आपका उपरोक्त में से सभी। तो जो कृतपुर राज्य क्षेत्र है वह कहाँ तक फैला था आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है और रोहिलखंड का उत्तरी भाग भी आता है। तो यानी उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? कुलुत वंश, गोत्रीय वंश, छगलेश वंश या फिर योधे वंश। ठीक है कि लाखा मंडल से जो हमें खंडित शिलालेख मिले हैं वह किस वंश से संबंधित हैं? तो वह है आपके छगलेश वंश से संबंधित। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? 5, 6, 7 या फिर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें वहाँ से क्या है 7 राजाओं के नाम उन खंडित अभिलेखों से मिले हैं। यदुवंश का संस्थापक कौन था? भास्कर वर्मन, सैन वर्मन, सील वर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदुवंश का जो संस्थापक था वह था आपका सेन वर्मन। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? राजकुमारी ईश्वरा का लेख जो हमें लाखामंडल से मिला है, अशोक चोपड़ा जो कि कालसी से मिला है, सिरोली शिलालेख यहाँ पे हो जाएगा। अशोक का क्या है शिलालेख है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक और की है। अशोक शिलालेख कालसी, सिरोली शिलालेख या फिर माणा शिलालेख। तो यदुवंशी जो राजा हुए हमारे उत्तराखंड में उनका एक जानकारी का स्रोत कौन सा लेख था? तो वह था हमारा राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख जो कि हमें कहाँ से मिला है? लाखामंडल से प्राप्त हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है? 8, 10, 12 या फिर 16। तो जो है राजकुमारी ईश्वर का जो अभिलेख है उसमें से हमें जो है यदुवंशी राजा जो मिले हैं वो मिले हैं 12 यदुवंशी राजा मिले हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? गोविशाण, लाखामंडल, गोपेश्वर या फिर जोशीमठ। तो ये लाखा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो है लाखामंडल से मिला था तो लाखामंडल में ही राजकुमारी ईश्वरा ने जो है शिव मंदिर बनाया था। किस स्थान का प्राचीन नाम मण था? ठीक है, मण, गोपेश्वर, माणा, ऋषिकेश या फिर लाखा मंडल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लाखा मंडल का जो पुराना नाम है वह क्या है? मण है। उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? गणपति नाग, विभुनाग, स्कंदनाग या फिर अंशुनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति नाग जो थे, जो आपका गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो नाग वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे वह थे आपके गणपति नाग। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? शंख लिपि, पाली लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख मिला है हमें नाग वंश के राजाओं का। ठीक है, और तो और एक नेपाल के राजा का नाम भी है उसमें। तो वहाँ से जो हमें उनकी लिपि पूछ रहा है कौन सी लिपि है, तो ये है आपका दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि या फिर दक्षिणी ब्राह्मी लिपि आपको याद में रखना है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? 4, 6, 8 या फिर 10। तो ये तो बहुत आसान है, इससे पहले भी आपको ऑप्शन में था। तो वहाँ से हमें क्या है 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं।
यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किस को दिया जाता है? कत्यूरी, नाग शक्ति, परमार या फिर चंद? ठीक है, तो यमुना घाटी जो यदुओं का अस्तित्व था वह किसने मिटाया था? वह मिलाया था आपका नाग वंश ने या फिर नाग शक्ति ने। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्यों में नागों को किसने परास्त किया था? मौखरी वंश ने, पौरव वंश ने, कुषाण वंश ने या फिर गोविंद वंश ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य में नागों को जो पराजित किया था वह किया था आपका मौखरी वंश ने। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मा, हर्षवर्धन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रहवर्मन जो था वह अंतिम शासक था आपका मौखरी वंश का। निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था? एटकिंसन ने, कनिंघम ने, निकोलास मनुची ने या फिर टॉमी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कनिंघम थे उन्होंने क्या कहा था आपका गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को क्या कहा था? ब्रह्मपुर कहा था। ठीक है, किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयुलू एवं गंगा को महाभद्रा कहा था? फाहियान ने, सिकंदर ने, ह्यूनसांग ने या फिर मेगास्थनीज ने? तो ये तो कहीं बार आपका रिपीट हुआ प्रश्न है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ह्यूनसांग ने जो है जब हमारे उत्तराखंड की यात्रा करी थी तो उन्होंने हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलू। ठीक है, और गंगा को कहा था महाभद्रा। ठीक है, ध्यान में रखना आपको, मोयुलू कहा था हरिद्वार को और गंगा को कहा था महाभद्रा। किसने? ह्यूनसांग ने। चीनी यात्री ह्यूनसांग ने निम्न में से किसको पो लो ही मो लू कहा? पो लो ही मो लू किसे कहा? हरिद्वार को, कोटद्वार को, कालसी को या फिर हिमालय क्षेत्र को? तो किसको उसने जो है पो लो ही मो लू कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय को। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना हिमोलू, तो आपको याद रखना है हिमोलू से क्या हो जाएगा? हिमोलू यानी हिमालय को कहा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया? ह्यूनसांग ने, फाहियान ने, इब्न बतूता ने या फिर मेगास्थनीज ने? तो ह्यूनसांग इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। किन 3 राज्यों का वर्णन ह्यूनसांग की यात्रा वृत्तांत से मिलता है? शत्रुघ्न, गोविषाण, ब्रह्मपुर या फिर उपरोक्त में से सभी? 3 राजाओं का वर्णन मिलता है ह्यूनसांग की यात्रा वृत्तांत में, तो ये हो जाएगा शत्रुघ्न का भी, गोविषाण का भी, ब्रह्मपुर का भी। तो यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्ष के पश्चात हिमालयी क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गोविषाण या फिर उपरोक्त में से सभी? तो हर्ष के पश्चात हिमालयी क्षेत्र जो था वह ब्रह्मपुर में भी था, शत्रुघ्न भी, गोविषाण भी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको जो है सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो राज्य आपका पौरवों के अधीन था वह था आपका ब्रह्मपुर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन, द्वितीयवर्मन, वृषवर्मन या फिर अग्निवर्मन? तो ये आपका हो जाएगा विष्णुवर्मन, जो है पौरव वंश के जो है वास्तविक संस्थापक या फिर संस्थापक कह सकते हैं, वह थे आपके विष्णुवर्मन। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब करी गई? 1912 में, 1914 में, 1915 में या फिर 1920 में? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है वह 1915 में हमें मिला है। किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे? पौरव वंश, विखंडित राजवंश, कुड़िंद राजवंश या फिर कुषाण राजवंश?
ठीक है। यानी शासक जो है राज्य को पर्वताकार कहते थे, बहुत है आपके पौरव वंश। पौरव वंश के ताम्रपत्र कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? 3, 5, 7 या फिर 10? तो 5 शासकों का इसमें उल्लेख मिलता है आपका पौरव वंश के जो ताम्रपत्र हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिला है? चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत या फिर अल्मोड़ा? तो ये कहाँ का है? ये तो आपको पता ही होगा, ये है आपका अल्मोड़ा का। तालेश्वर कहाँ से मिला? में आपका अल्मोड़ा से मिला है। निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 6वीं से 8वीं शताब्दी तक, 12वीं से 14वीं शताब्दी तक, 10वीं से 12वीं सदी तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 6वीं से 8वीं शताब्दी लगभग ये माना जाता है। इस समय से आपके पौरव वंश यहाँ कहाँ हमारे उत्तराखंड में क्या है, राज कर रहे थे। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? वीरेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? नाग वंश के, पौरव वंश के, मौखरी वंश के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थे आपके पौरव वंश के जो है देवता थे, वीरेश्वर स्वामी, पौरव वंश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौरव वंश के सेना नायक को क्या कहा जाता था? कुलचारिक, बल प्रमुख, तालुका या फिर महतर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल। बल प्रमुख किसको कहा जाता था? सेना नायक को। बल है तो बल प्रमुख। पौरव शासन के समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था? भूमिकर, सेना नायक, तहसील या फिर इनमें से कोई नहीं? जो पौरव वंश का जो भाग यानी भाग देना, तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रकार का यह क्या था, एक भूमि कर जो लिया जाता था, जो गांव के जो इंसान थे उनसे लिया जाता था एक भूमि कर, उसका नाम था भाग। भूकर वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? भू अधिकारी, बल प्रमुख, भागिक या फिर भूस्वामी? ठीक है। तो भागिक, अभी हमने बोला जो कर लेते थे वो क्या थे? भाग भाग कर लेते थे, तो यानी भागिक जो कि भूमि पे लेने वाला एक कर था, और जो इसे लेता था वह उससे कहा जाता था आपका भागिक। पौरव प्रशासन के समय भूमि मापने हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था? द्रोण वापम, खारी वापम, कुल्य वापम या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रोण वापम भी, खारी वापम भी, कुल्य वापम यानी सभी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से केदार और सारिथी भूमि, त्योहार, कर या फिर राज्य का नाम? तो ये थी आपकी भूमि, केदार और सारी। निम्न में से केदार भूमि है असिंचित, सिंचित भूमि, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो केदार भूमि जो होती थी वह क्या होती? सिंचित भूमि होती थी, यानी कि जिसमें क्या है आपका फसल हो सकती थी, तो उसे सिंचित भूमि को कहा जाता था केदार भूमि। असिंचित भूमि क्या कहलाई जाती थी? सारी, केदार, खील या फिर उपरोक्त में से सभी? तो असिंचित भूमि जो कहलाई जाती थी वह कहलाई जाती थी आपकी सारी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, जो है पौरव वंश चल रहा है आपका, तो असिंचित भूमि आपका सारी, और जो सिंचित भूमि है वह कहलाई जाती है आपकी केदार। निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर, कुषाण, मौखरी या फिर चंद? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो है वह है आपका कार्तिकेयपुर। तो वह राजवंश है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश, जो है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है। और प्रथम राजनीतिक जो राजवंश है वह है आपका कुड़िंद राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बैजनाथ, जोशीमठ, बागेश्वर या फिर अल्मोड़ा? तो प्रथम राजधानी इनकी थी कार्तिकेयपुर, जोशीमठ में। निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था? राहुल सांकृत्यान, H.G. वॉल्टन, एटकिंसन या फिर टॉलमी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटकिंसन ने जो है कार्तिकेयपुर राजाओं को कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। कुटिल लिपि का संबंध किस वंश से है? पवार, कार्तिकेयपुर, कुषाण या फिर कुड़िंद? तो जो कुटिल शब्द जो लिपि है वह है आपके कार्तिकेयपुर से रिलेटेड, कार्तिकेयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ऐसा ही एमसीक्यू की सीरीज़ आपको लाते रहेंगे हम, और जिसमें हम देखेंगे आपके उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।